बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं। तो अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि मुर्गी फार्म खोलने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कितना जो है लागत आपका मुर्गी फार्म खोलने में आएगा, उस पर आपको सरकार जो है कितना सब्सिडी देगी, सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको कैसे करना है। वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं भी आपको डाउट होगा, कोई भी आपको क्वेश्चन होगा मन में, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो अगर आप 10,000, 5,000 क्षमता लेयर मुर्गी फार्म एवं 3,000 क्षमता जो ब्रॉयलर मुर्गी फार्म है वो खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खोल सकते हैं। दो प्रकार के जो है फॉर्म आप यहाँ पे खोल सकते हैं, लेयर मुर्गी और आपका जो ब्रॉयलर मुर्गी फार्म होता है, दोनों खोलने पे आपको जो है सब्सिडी यहाँ पे सरकार देने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सब्सिडी लेने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कौन जो है फॉर्म को भरेंगे और इसमें जो है किसको प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम योग्यता के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि कोई भी किसान, ठीक है, कोई भी किसान है या फिर कोई युवक है, युवती है या फिर कोई भी किसी प्रकार की व्यक्ति है जो कि स्वरोजगार यानी कि खुद का जो है बिजनेस करना चाहता है समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत, तो अपना जो मुर्गी फार्म है उसको खोल सकता है। ठीक है, बस उसका उम्र जो है 18 प्लस होनी चाहिए और उसके पास खुद का पैसा है तो खुद के पैसे से भी खोल सकता है या फिर वो चाहे तो बैंक से लोन लेकर भी खोल सकता है, दोनों पे सब्सिडी उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि 24-25 के लिए जो है आपका जो आवेदन है ना वो शुरू किए गए हैं और बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात ऑनलाइन लिंक खुलने के 30 दिनों के अंदर जो है आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। और वही देखेंगे तो ब्रॉयलर फार्म हेतु 21 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना होगा। इसमें दो प्रकार का आवेदन होता है, एक जो है लेयर फार्म के लिए होता है जो कि 30 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना होगा और ब्रॉयलर फार्म होता है, इसके लिए आपको 21 दिनों के अंदर जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, बाकी देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है पंजीकरण करने के लिए आधार संख्या, वोटर ID कार्ड संख्या से जो है पंजीकरण करने का आपको मौका मिलता है, जिसके माध्यम से आप पंजीकरण करते हैं और पंजीकरण करने के बाद अपना जो भी व्यक्तिगत जानकारी है वो देना है और उसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि सबसे पहले तो भूमि का जो है साक्ष्य के रूप में आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए जहाँ पे आप मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, जिसमें आप चाहें तो जमीन का जो है लगान की रसीद लगा सकते हैं, LPC लगा सकते हैं अगर खुद का ज़मीन है तो। अगर मान लीजिए आपके पास खुद का ज़मीन नहीं है, लीज पे लेकर आप करना चाहते हैं तो लीज का जो एग्रीमेंट होता है वो पेपर लगा सकते हैं, नजरी नक्शा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जमीन के रूप में, जमीन के प्रूफ के रूप में आपको देना होगा। बाकी यहाँ पे राशि का भी आपको प्रूफ देना होता है, जैसे कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो पैसे आपको लगाकर यहाँ पे जो है फॉर्म खोलना होता है, उसके बाद सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो इसमें पासबुक, FD आपके पास कोई है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ का जिसमें राशि अंकित किया गया हो कि आपके पास कितना राशि है वो जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए बोला गया है कि सरकारी संस्थान से 5 दिन का मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप उसको जरूर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बाकी देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुक के लिए अन्य दस्तावेज में जैसे मान सकते हैं कि फोटो, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। इन बातों को ध्यान रखिए अगर आप SC ST से आते हैं तो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किनको जो है प्राथमिकता मिलेगा। तो बताया गया है कि लाभुक का चयन क्रमशः स्वयं लागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी कि अगर आप कुक्कुट पालन में जो भी मुर्गी पालन होता है उसमें आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है तो ये प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं
आपका पहले सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋण और स्वयं लागत, आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत से भी फॉर्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जाएगी, यानी कि बैंक से लोन आप खुद लेंगे, इसमें सरकार आपका कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। आप चाहें तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो खुद के पैसे से भी फॉर्म स्थापित कर सकते हैं, उसके बाद सब्सिडी के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किनको जो है कितना सब्सिडी मिलेगा। तो सब्सिडी के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो एक टेबल इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे कोटि दिया गया है सामान्य जाति, ठीक है, सामान्य जाति के जो भी लोग हैं उनको कितना सब्सिडी मिलेगा। देखिए यहाँ पे लेयर दिया गया है, बॉयलर मुर्गी की क्षमता दिया गया है कि अगर आप 10,000 लेयर के मुर्गी फार्म खोलते हैं तो इसमें देखेंगे कितना जो है इकाई रिक्त है जो कि खोले जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 42 यहाँ पे जो फॉर्म है वो खोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो इकाई लागत कितना जाएगा, लाख में बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 लाख रुपए यहाँ पे बताए गए हैं कि आपका लगने वाला है। बहुत हेवी आपका जो है ये मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे 100 लाख बोला गया है, तो मान सकते हैं कि एक हेवी अमाउंट है। स्वयं लागत जो है आपके पास लाख में बताया गया है, तो 70 लाख होनी चाहिए। 10 लाख तक जो है बैंक से आप लोन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अनुदान की हम बात करें तो आपको जो है देख सकते हैं कि इकाई लागत का परसेंटेज यानी कि 30% आपको अनुदान मिलेगा। अधिकतम जो है 30 लाख रुपए तक आपको अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम भूमि की जानकारी बता दें तो आपके पास जो है 100 डिसमिल जमीन होनी चाहिए और इतने लेयर वाले जो है मुर्गी फार्म खोलने के लिए। अगर मान लीजिए 5,000 लेयर वाले खोलते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है 62 इकाई यहाँ पे लगाई जाएंगे और 48,50,000 रुपये जो है इसका लागत आएगा, जिसमें से इतना आपके पास होनी चाहिए और इतना जो है बैंक से आप लोन ले सकते हैं। इसमें भी आपको 30% सब्सिडी यानी कि 14,55,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। 50 डिसमिल आपके पास ज़मीन है तो आप एक मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो बॉयलर की भी जानकारी दिया गया है कि 3,000 क्षमता वाला बॉयलर फार्म खोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है 66 फार्म खोले जाएंगे। 10 लाख आपका यहाँ पे लागत आएगा। इसमें से देखेंगे तो अगर आपके पास 10 लाख है तो खुद से लगा सकते हैं, 1 लाख आप लोन भी ले सकते हैं। 30% आपको सब्सिडी मिलेगा, 3 लाख आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 16.10 डिसमिल आपके पास जमीन है तो मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति का अलग है, अनुसूचित जनजाति का अलग है। तो इसमें देखेंगे तो इनको जो है 40% मिलेगा, किनको, अनुसूचित जाति को। बाकी अनुसूचित जनजाति को जो है 50% तक यहाँ पे सब्सिडी जो है बॉयलर पर मिलने वाले हैं। हालांकि लेवर वाले खोलेंगे तो इसमें 40% ही देखने को मिलेगा और जो भी अनुसूचित जाति है अगर वो भी बॉयलर वाले खोलते हैं तो उनको भी 50% तक सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना क्षमता वाले खोलते हैं तो कितने फॉर्म खोले जाएंगे और कितना आपको सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितने आपके पास डिसमिल जमीन होनी चाहिए। इस पीडीएफ को हमने जो है जो भी हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर सेंड कर दिया हुआ है, जहाँ कर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो बताया गया है कि रिक्तियाँ की संख्या में पूर्व वर्ष की रिक्तियाँ भी शामिल है, मतलब कि पिछली वर्ष जो बच गया था ना वो भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि टेंटेटिव है, यानी कि इसमें थोड़ा सा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन आवेदन है इनके ऑफिशियल पोर्टल से किए जाएंगे, जो कि अभी शुरू नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना होगा, कैसे करना होगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, या फिर आपको बताते हैं कि कहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको easy2net.com सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको सरकारी योजना में बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा बिहार मुर्गी फार्म योजना का जो आर्टिकल है, उसके माध्यम से आप यहाँ पे सीधे जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बाकी हमने सभी जानकारी जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसके माध्यम से बता दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास खुद के पैसे या फिर बैंक से कुछ पैसे आप लेकर जो है सबसे पहले अपना जो फॉर्म है उसको खोलेंगे, उसके बाद ही सब्सिडी के लिए क्लेम करेंगे। तो जो भी सब्सिडी इन्होंने निर्धारित किया हुआ है वो सब्सिडी आपको ये लोग देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या कुछ अपडेट है। जैसे ही इसका ऑनलाइन जो आवेदन है उसका लिंक एक्टिव होता है तो हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ जो है जानकारी साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।